दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि अगला 1 घंटा जो हम लोग साथ में बिताने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए। Recording in progress. एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आप सभी लोगों को दंडवत प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल, प्रेज द लॉर्ड फॉर एवरीवन। क्योंकि हमारे पास हर कम्युनिटी का व्यक्ति आज इस कॉल का हिस्सा है और मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूं कि हमारे पास इंडिया लेवल पे हर जाति, धर्म, प्रांत और हर जगह का व्यक्ति यहाँ पर है और वो सीखने के लिए इच्छा रखता है। तो एक मिशन जो हर एक व्यक्ति को एक कैपेसिटी पे ले जा सकता है, एक कैपेबिलिटी पे ले जा सकता है, जहां पर वो अपने अगले स्तर को अपनी उन क्षमताओं के अनुरूप ढूंढ सकता है। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मेरी एक रिक्वेस्ट पे आप सभी लोग यहाँ पर आए, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज का जो ये दिन है, वीकेंड है, इस वीकेंड पे हम लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं कि हम अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर रहे हैं, हम अपनी नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नॉलेज जो है वो लर्निंग, और ये लर्निंग ही अर्निंग की तरफ लेके जाती है। और आज हम लोग कहीं ना कहीं एक स्टेप अप हो रहे हैं उस लर्निंग के लिए, उस अर्निंग के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और ये टॉपिक है माइंडसेट को लेकर। माइंडसेट जो वो रवैया जो निर्धारित करता है कि आप जाएंगे कहां। आज जो इस पूरे टॉपिक को मैंने समराइज किया है एक सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर हमने इस टॉपिक को इस तरीके से समराइज किया है कि अगर मैं बात करूं फ्रॉम फियर टू फ्रीडम, डर से आजादी की तरफ। फियर एक इमोशन है, जिस तरीके से खुशी एक इमोशन है, जिस तरीके से ईगो भी एक इमोशन है, जिस तरीके से अलग अलग इमोशंस हम लोगों के अंदर होते हैं, उसी टाइप से डर भी एक इमोशन है। और ये डर बहुत बार ऐसा होता है कि ये डर इमेजिनरी होता है। बहुत बार डर ऐसा होता है जो कभी होता ही नहीं, और आप सोच सोच के कल्पनाओं में उस डर को इतना बड़ा बना देते हैं कि आप एक्चुअल मिशन को भूल जाते हैं। तो आज हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम उस डर के उन फैक्टर्स को, उन तथ्यों को एक्सप्लोर करें, इन डेप्थ स्टडी करें एंड देन पाएं कि किस तरीके से हम उस डर को खत्म करके फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। एंड जब मैं फ्रीडम की बात कर रहा हूं तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहा हूं, जब मैं फ्रीडम की बात कर रहा हूं तो मैं लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं, जब मैं फ्रीडम की बात कर रहा हूं तो मैं सोशल रिकॉग्निशन की बात कर रहा हूं, सामाजिक रुतबे की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस आजादी की कि आप जब चाहें जो चाहें वो खरीद सकते हो, जब चाहें जिस वेकेशन पे चाहें वहां पर जा सकते हो। एंड उन सारी चीजों को रोकने वाली एक चीज है, एंड वो है फियर। आप देखते होंगे जो लोग बड़ी सफलता हासिल किए हुए हैं और जो लोग मॉडरेट या बहुत ही कम सफलता हासिल किए हुए हैं, उन लोगों में एक बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस है कि जो व्यक्ति बड़े सफल व्यक्ति हैं उनका विजन बहुत क्लियर है। दे डोंट हैव एनी इफ एंड बट। उनको सिस्टम को लेकर कोई इफ बट नहीं है एंड वो फुल फ्लैश्ड काम पे लगे हुए हैं। एंड इसी वजह से उनकी सफलता का जो दायरा है, उनकी सफलता की जो पहुंच है, वो बहुत बड़ी है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग जितने भी लोग यहां पर हैं, हम सभी लोग उस फियर को खत्म कर पाए, जो बहुत ही लाजमी है, बिकॉज इट इज अ ह्यूमन इमोशन। ये एक भाव है, इमोशन है, और ये आना लाजमी है, बहुत नेचुरल है। लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है, इसको ओवरकम किया जा सकता है, एंड फिर हम फाइनली फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। तो आज का जो एजेंडा है, ये जो मीटिंग है बहुत ही क्रिस्पी, शॉर्ट एंड सिंपल रहने वाली है। आज का जो एजेंडा है वो है कि हम किस तरीके से अपने आप को मास्टर बनाए अपने माइंडसेट को लेकर। एंड जब आपका माइंडसेट में आपकी मास्टरी हो जाती है तो आपके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई करते हैं। आपकी जो सफलता है वो बहुत ऊंचाइयों तक जाती है। तो अगर आप इस बात को समझें कि जो मेजर कॉज है
सफलता को मॉडरेट रहने का या फिर बहुत बड़ी सफलता पे नहीं जाने का, उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है वो प्ले कर रहा है हमारा माइंडसेट। एंड माइंडसेट एक न्यूरोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। एंड आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इस एजेंडे में हम लोग रीवायर करेंगे माइंडसेट को, उन तारों को दोबारा जोड़ेंगे जो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड हैं, मे बी कहीं ना कहीं उस स्ट्रक्चर से बाहर हो चुकी हैं, या कहीं ना कुछ गड़बड़ उनमें है। आपके बिहेवियर में क्या बदलाव आना चाहिए उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एंड आपके जो मोमेंटम जो रुका हुआ है उसको कैसे हम अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। मोमेंटम मतलब वो चीज जो आपको जो लगातार आपको मूवमेंट्स में रखती है, जो लगातार आपके बिजनेस की ग्रोथ को कंटिन्यूटी में रखती है। तो आज हम इन तीन मेजर चीजों पे बात करने वाले हैं, आपके ब्रेन के ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर और आपके मोमेंटम के ऊपर। अगर ये तीन चीजें आपकी बेहतरीन हो जाएं तो आप यकीन जानिएगा कि आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि अगर क्लैरिटी आपको नहीं है ना, तो आप कितने भी बेहतरीन इक्विपमेंट आपके पास हो, कितना भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास हो, कितना बेहतरीन कैपेसिटीज और कैलिबर और टैलेंट आपका खुद का हो, आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। एक छोटे से उदाहरण से साबित करने की कोशिश करता हूं। एक छोटी गाड़ी, चलो एग्जांपल लेते हैं अल्टो, और एक बहुत लग्जरियस कार अपने सेगमेंट की, फॉर्च्यूनर, बिकॉज इंडिया के अंदर बड़ा भोकाल है फॉर्च्यूनर का। फॉर्च्यूनर और अल्टो दो अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं, एक बहुत बेसिक कार है और एक बहुत एडवांस कार है अपने अपने सेगमेंट की। दोनों में अगर रेस लगाई जाए, सारी चीजें एक जैसी हों और दोनों में रेस लगाई जाए, मतलब रोड भी एक जैसे हैं, ड्राइवर भी दोनों के एक्सपर्ट हैं, दोनों गाड़ियां नई हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, कौन सी कार जीतने की उम्मीद रखती है, या बड़ी पॉसिबिलिटी जिसकी जीतने की है? मेरे को लगता है आपका आंसर होना चाहिए फॉर्च्यूनर। बट एक चीज जो इन दोनों की जीत को सुनिश्चित करेगी वो है उनकी जो विंडशील्ड है, जो आगे का शीशा है, उस वो किसका क्लियर है। अगर अल्टो एक ऐसे रोड पे छोड़ दिया जाए, अल्टो को जो बहुत ब्राइट दिन का समय है, सूरज चमक रहा है और पूरी क्लैरिटी है, एंड वाइल जो फॉर्च्यूनर है उसको ऐसे रोड पे छोड़ा जाए जहां पर फॉग है, जहां पे धुंध है, तो दोनों केसेस में अगर हम देखें, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी केवल क्लैरिटी का डिफरेंस अगर आ जाता है तो फॉर्च्यूनर का हारना सुनिश्चित है। बिकॉज जब जब अच्छी कैपेसिटी की गाड़ी होने के बावजूद भी, अच्छे ड्राइवर होने के बावजूद भी, वो गाड़ी थोड़ा मोशन पकड़ेगी, थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ेगी, क्योंकि फॉग है और सामने नजर नहीं आ रहा है, तो ड्राइवर को एक फियर आएगा कि कहीं सामने से ट्रक तो नहीं आ रहा है, कहीं रोड की कंडीशन सही ना हो, कहीं कोई बैरिकेड ना लगा हो, कहीं कोई पैदल चलने वाला व्यक्ति रास्ते पे ना जाए, एंड इसलिए मोमेंटम हमेशा डिस्टर्ब होता रहेगा बिकॉज उसको दिख नहीं रहा है। एंड ऐसा हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी होता है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी कैपेसिटी के व्यक्ति हैं, बहुत बेहतरीन लीडर हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, उनके पास तजुर्बा बहुत अधिक है, वो सिचुएशन हैंडलिंग भी जानते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को लेकर और इंडस्ट्री को लेकर उनको क्लैरिटी नहीं है, वो देख नहीं पा रहे हैं कि इंडस्ट्री किधर मूव कर रही है। तो वो एक बार के लिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मोमेंटम तो बना लेते हैं, लेकिन फिर उसको कंटिन्यूटी में नहीं रख पाते हैं, बार बार डाउट और फियर की वजह से स्पीड कम हो जाती है, या रुक जाते हैं, या कहीं पर इंडिकेटर जला के साइड में गाड़ी लगाने वाला काम हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को डेंट करती हैं। तो आज हम लोग उन्हीं सब चीजों पे बात करने वाले हैं कि आपकी क्षमताएं कम हो सकती हैं, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कम हो सकती है, आपके पास रिसोर्सेज एंड टूल्स कम हो सकते हैं, लेकिन एक चीज अगर आपके पास है, और वो है आपका विजन अगर क्लियर है इस इंडस्ट्री को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर, तो आपकी स्पीड अनडाउटेडली, मतलब उसको कोई बीट नहीं कर सकता, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आज हम इन्हीं बातों पे बात करेंगे और इसके लिए मैं आगे बढ़ता हूं।
एक सवाल जनरली आता है कि क्यों 97%, यस 97% ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग पीपल दे फेल। नेटवर्क मार्केटिंग में 97% लोग फेल होते हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेटली द फैक्चुअल डेटा। अब ऐसा केवल इस इंडस्ट्री में नहीं है। मैं देख रहा था यूपीएससी, जहां पर आईएएस और आईपीएस बनते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में लाखों लोग अपियर करते हैं, 0.02% का सक्सेस का रेशियो है। इसी टाइप से सीए बनने में आप देखिएगा, आपके आसपास जो लोग सीए हैं, सीएस हैं, या जो इंजीनियरिंग और आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें देखिएगा कि वो आंकड़ा क्या है सफलता का। तो सफलता का आंकड़ा हमेशा ऐसा रहता है, किसी भी बिजनेस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग यही 5 और 10% के बीच का, 5, 7, 10% के बीच का ही आंकड़ा होता है जो सफलता का होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता के बड़े 3 कारण हैं। हालांकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेजर आज जिनको हम कवर करने वाले हैं, 3 बड़े मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होता है। और इन कारणों का अगर आपको सही टाइम पे मालूम है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप इन कारणों को ट्रैक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कहीं ये कारण मेरी असफलता के लिए एक कारण ना बन जाए। तो बेटर ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज रीजंस, ये कारण कौन से हैं, एंड जिनकी वजह से 97% लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं, एंड 3% लोग वो हैं जो इन कारणों को ओवरकम करते हैं, जिनके पास इन कारणों का निवारण होता है। तो आज ये 3 कारण आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो सबसे पहला कारण है लिमिटिंग बिलीव्स। आपका जो विश्वास है वो लिमिटिंग है, वो बहुत ही लिमिटेड है। वो आपको संकुचित विचारधारा, संकुचित विचार, वो क्या है? आई एम नॉट अ गुड सेलर, लोग मुझे रिजेक्ट कर लेंगे। 97% लोगों का एक रिसर्च ये कहता है, जब उनसे पूछा गया तो वो लोग हैं जो फेल होते हैं और वो आने से पहले निश्चित हो जाता है कि ये लोग लंबे नहीं चल पाएंगे, जिनका बिलीफ सिस्टम ये होता है, क्या ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप कह रहे हैं तो मैं जुड़ जाता हूं, बट इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे से हो नहीं पाएगा भाई, मैं सेलर हूं ही नहीं, मैं बेच ही नहीं सकता। दूसरा, उनको ये लगता है कि उनके अंदर एक प्रोग्राम्ड है कि पीपल विल रिजेक्ट मी, वो मुझे, हर आदमी मुझे रिजेक्ट कर रहा है, कोई मुझसे जुड़ेगा नहीं, कोई मेरे से खरीदेगा नहीं, कोई मेरी बात मानेगा ही नहीं। तो ये लिमिटिंग बिलीफ जो है, ये बड़ा, सबसे बड़ा कल्प 97% लोगों की फेलियर का। उनके ब्रेन के अंदर एक प्रोग्राम चीज होती है, और वो होती है कि मैं बेच नहीं पाऊंगा, लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा दूसरा होता है एक इमोशनल ब्लॉक, इमोशनल ब्लॉकेज। ये इमोशनल ब्लॉक्स क्या होते हैं? अंदर से भावनाएं ऐसी होती हैं, फियर हमेशा। ये अब देखिए, ये तो है, पहली वाली नहीं है। मान लीजिए पहला वाला, उसको गलती नहीं है, पहला वाला लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, वो अच्छा सेल्स का बंदा है, उसको लोग रिजेक्ट भी नहीं करते, ये बात भी वो मानता नहीं, लेकिन हमेशा डर में रहता है। थोड़ा सा कुछ हो जाता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, तो हमेशा डर में रहता है, बार बार डाउट्स में आ जाता है, ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। एक छोटी सी चीज उसके बदले एक बड़ी इमेजिनेशन क्रिएट कर लेता है। मान लीजिए एक दिन पे आउट लेट हुआ, एक दिन पे आउट लेट हुआ, तो अंदर से प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, फियर आएगा, कहीं कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फिर डाउट आएगा, ऐसा पहले भी हुआ था, फिर ओवर थिंकिंग करेगा, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो बड़े लूप में चला जाएगा। तो इस टाइप के इमोशनल ब्लॉकेजेस भी आदमी को, ये 97% लोग हैं जो इस लेवल की इमोशनल प्रोग्रामिंग के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। वो फियर, डाउट और ओवर थिंकिंग की वजह से सस्टेन नहीं कर पाते। तो अगर आप बहुत ज्यादा डरते हैं, आप बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ये सब करना है, लेकिन कब? जुड़ने से पहले। जुड़ने से पहले डरो, डाउट करो, ओवर थिंकिंग करो, क्वेश्चन करो, एंड देन फाइंड आउट द आंसर, फैक्चुअल डेटा को चेक करो, एंड वंस आप सिस्टम के अंदर हो गए, पहली पूरी एनालिटिकल चीजों को से होके निकलो, एंड देन फाइनली जब आप आ गए तो सीना चौड़ा करके सारी चीजों को लेकर बैठिए। एंड ये इमोशनल ब्लॉकेजेस जिन लोगों के पास होते हैं, उनके फेलियर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जो लोग सही सक्सेसफुल 3% लोग हैं, वो इन इमोशनल ब्लॉकेजेस के चक्कर में कभी पड़ते नहीं। अगला,
बिहेवियरल बिहेवियरल पैटर्न, आपका व्यवहार कैसा है। 97% लोग इनकंसिस्टेंसी वाला बिहेवियर रखते हैं। आपका लिमिटिंग बिलीफ, आपका इमोशंस और आपका बिहेवियर पैटर्न कैसा है। आपका बिहेवियर पैटर्न, और आप देखेंगे कि आप जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, 1 महीना गया, 2 महीना गया और उसके बाद छोड़ दिया, फिर 2 साल बाद अरे हाँ मैंने 2 साल पहले ज्वाइन किया था एक्सरसाइज करना। इनकंसिस्टेंसी ना केवल इस प्रोफेशन में बल्कि अपने फैमिली के अंदर, रिलेशन के अंदर, अपने दूसरी चीजों के अंदर भी इनकंसिस्टेंसी का पैटर्न होता है। और जब वो इस सिस्टम के अंदर आते हैं तो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब निरंतरता नहीं रहती। निरंतरता नहीं रहने का मतलब यह है कि आपका जो कोर काम है वो है इन्विटेशन करना, वो आपका कोर काम है वो है प्लान दिखाना, फॉलो अप करना। 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, 1 महीना करते हैं, रिजल्ट आते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये इनकंसिस्टेंसी फेलियर का काम करता है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन यानी आपका ध्यान इधर उधर भटकना। हमेशा मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स विकल्प मौजूद रहते हैं। आज आपने एक शर्ट खरीदा, आप अगले दिन मार्केट में जाएंगे, आप लोग यार वो वाला शर्ट की बजाय मैंने ये लिया होता ना मजा आ जाता। आप कुछ भी कीजिए, मोबाइल आप लीजिए, तो जिस दिन आप मोबाइल लेते हैं उसके अगले दिन एक नया मॉडल आ जाता है। और छोड़िए, शादी करते हैं आदमी तो बोलते हैं 2-4 दिन और 2-4 साल और रुक गया होता तो कुछ अच्छा मॉडल मिल गया होता। सेम मोबाइल के ऊपर लागू होता है। लाइटर साइड में आपको बोल रहा हूं, डिस्ट्रैक्शन 97% लोगों को 97% लोगों को फेलियर की तरफ लेके जाता है। 97% लोग 97% लोग जब मार्केट में मूव करने जाते हैं एंड जब वो प्लान देते हैं, सेम डोमेन में प्लान देते हैं, तो वहां सामने वाला उसको कुछ देता दिखाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसे में डिस्ट्रैक्शंस जो है आपको एक यू नो फुदकने वाला काम करवाता है, इधर से उधर उधर से इधर। हर बार दूर से चमकने वाली चीज मतलब आपको सोना ही नजर आती है, लेकिन हमेशा यकीन मानिएगा कि जो नदी के दूसरी तरफ की जो साइड होती है वो ग्रीनरी नजर आती है, वहां पे हरा, हमेशा हरा नजर आता है। जब आप वहां जाएंगे पता चलेगा इस साइड ग्रीन है। तो ये जो 97% लोग हैं ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एंड अगला जो फेलियर का बड़ा कारण है वो है क्विटिंग टू अर्ली। बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, इसलिए सफलता बहुत ज्यादा बड़े रेशो में रहती है। आज अगर हम बात करें किसी एक दुकानदार की, एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर, वो उधार पैसा लेके दुकान खोलता है, सुबह शाम दुकान पे जाता है। अगर 1 महीने नहीं चली तो अगले महीने ट्राई करेगा, अगले महीने नहीं चली अगले महीने ट्राई चलेगा, घाटा हो गया तो उधार लेके उसके अंदर डालेगा, लेकिन अपनी तरफ से 100% देगा जब तक कि वो दिवालिया ना हो जाए। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि आदमी बिल्कुल खत्म हो जाता है लेकिन अपने बिजनेस को छोड़ता नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा यहां पर, लेकिन कम से कम आपको एक फ्रेम देना चाहिए, एक साल भर का, 1.5 साल का टाइम देना चाहिए कि मैं आई विल नॉट क्विट दिस बिजनेस टिल 1 साल तक मैं इसको ट्राई करूंगा। 1 साल तक मैं उन सारी चीजों पे काम करूंगा। मैं एक अच्छे माइंडसेट के साथ, मैं बिना इमोशनल ब्लॉकेजेस के, एक अच्छे पैटर्न के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना छोड़े हुए 1 साल तक काम करूंगा। और यकीन मानिएगा अगर आप 1 साल तक काम करते हैं तो ये 97% जो फेलियर का रेशियो है, ये 97% सफलता का रेशियो बन सकता है किसी के लिए भी। तो इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग लिमिटिंग बिलीफ के साथ आते हैं, और या फिर ऐसे आएंगे उनको लगेगा कि रातों रात अमीर होने का मौका है, उनको एक फैंसी पिक्चर दिखेगी, उनको दिखेगा एक व्यक्ति उनके साथ का था, उसने मर्सिडीज ले लिया, लेकिन उसके पीछे की मेहनत वो नहीं देखते हैं। तो यकीन मानिएगा आप अगर एक ऐसे व्यक्ति हैं तो आपके फेलियर के चांसेस बन सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आपके बिलीफ या आपके इमोशन या आपके बिहेवियर हैं, आपको इनको लेके अवेयर होना पड़ेगा, सो दैट आप अपनी टीमों के अंदर भी इसको ट्रैक कर पाएं, अपनी टीमों के अंदर भी ये समझ पाएं कि इस व्यक्ति का लिमिटिंग बिलीफ तो नहीं है, इस व्यक्ति के इमोशनल ब्लॉकेजेस तो नहीं है, इस व्यक्ति के साथ बिहेवियर पैटर्न में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ये एक टाइप की बीमारी है। इनकंसिस्टेंसी एक टाइप की बीमारी है, डिस्ट्रैक्शन एक टाइप का डिसऑर्डर है, क्विटिंग अर्ली एक टाइप का डिसऑर्डर है, एक टाइप का बीमारी है। तो अगर आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनकंसिस्टेंट है, इमोशंस के साथ, अच्छे इमोशंस के साथ उनको पैम्पर कीजिए। वो
मतलब हमारा एक प्रेमी बंदा है, एक डियर वन है, नियर वन है, और वो बीमार पड़ता है, उसको फीवर है, बहुत एक्टिव था अदरवाइज। तो हम लोग क्या करते हैं, हम टेक केयर करते हैं। हम ये नहीं बोलते थे कल तक तो तू मॉर्निंग वॉक के लिए, रेसिंग करने के लिए जाता था, आज तू पड़ा हुआ क्यों है? यू नो दैट ही इज इनटू सम डिसऑर्डर, वो बीमार है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है, डिस्ट्रैक्शन है, क्विटिंग टू अर्ली है, एक टाइप के ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। एंड बीइंग अ लीडर, अगर आप इस बात को अवेयर्ड हैं, इस बात को लेके जागरूक हैं, तो जब कोई व्यक्ति इनकंसिस्टेंट होता है ना, तो आप उसके प्रति गुस्सा नहीं करते, आप पैम्पर करते हैं। अब लगता है कोई बात नहीं, मेरे बच्चे, इसको थोड़ा बीमारी है, इसको थोड़ा डिसऑर्डर है, इसको ठीक होना पड़ेगा। तो इनकंसिस्टेंसी को कंसिस्टेंसी में लेके आना है, डिस्ट्रैक्शन को फोकस में लेके आना है। टू अर्ली जो क्विट करते हैं, उनको एटलीस्ट एक टाइम फ्रेम देना है कि 2 साल तक आपने इस पैटर्न, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है, एंड देन यू विल बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 97% लोगों के फेलियर के कारण है। अब जो बिलीफ है वो बिहेवियर को बनाता है, और बिहेवियर ही साइकिल को बनाती है, बिहेवियर ही रिजल्ट की साइकिल के लिए उसको तैयार करती है। तो बिलीव, बिहेवियर एंड रिजल्ट। मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूं कि जो आपके थॉट होता है, जो आपका एक विचार होता है, एक छोटा सा विचार जो आपके जहन में आया, वो जो बार बार आता है ना, तो वो एक ही लाइन पे, जैसे वो बोलते हैं ना, आवत जावत रसड़ी के सिल पे पड़त निशान। वो आपने एक वो सुना होगा कि अ, एक रस्सी अगर बार बार कुएं की उस पे, मेड पे चलती है, तो वो मतलब बहुत ही सौम्य सॉफ्ट सी रस्सी भी तीखी मतलब कठोर चट्टान को भी मजबूर कर देती है, उस पे निशान बना देती है। तो एक थॉट जब आपके दिमाग में बार बार आता है, वो थॉट आपके बिलीफ को बना देता है, एंड वो बिलीफ आपको एक्शन लेने में मदद करता है। वो जैसे आपके बिलीफ होंगे वैसे आपके एक्शन होंगे, एंड जैसे आपके एक्शन होंगे वैसे आपके रिजल्ट्स होंगे। एंड हम लोग क्या बोलते हैं, सर रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। और हम लोगों के अंदर, दिमाग के अंदर थॉट एक नेगेटिव बना होता है, बार बार एक नेगेटिव थॉट आता है, बार बार वो नेगेटिव थॉट आ रहा है, बार बार एक नेगेटिव थॉट आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और ये थॉट आपके बिलीफ को बना रहा है। ईंट दर ईंट वो बिल्डिंग बन रही है जो बिलीफ की बिल्डिंग है, आपका एक दृढ़ विश्वास बन रहा है। एंड जब बार बार एक थॉट आता है, एंड ये थॉट, कई बार क्या होता है, आप सोच रहे होते हैं, एंड यही थॉट की फ्रीक्वेंसी बाहर जा रही होती है, तो सामने वाला आता है ना, वो एग्जैक्टली वही थॉट आपको देता है। आप देखिएगा, एक व्यक्ति मार्केट में जाता है, उसको 10,000 रुपए की जरूरत है, बहुत अर्जेंसी है उसको। और कोई व्यक्ति, क्या आप खुद भी देख लीजिएगा, एज पर आपका रिक्वायरमेंट आप देखेंगे, मार्केट में आप जाइए, बोलिए मुझे 10,000 रुपए का जरूरत है, बहुत अर्जेंट है। तो आपके जो नियर डियर फ्रेंड हैं, वो सेम तरीके से जब आप उनसे बोलेंगे, वो बोलेंगे यार 10,000 रुपए तुझे तो देना तो थे, लेकिन अभी क्या हुआ ना, परसों ही मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, मेरे पास तो नहीं है, मुझे तो खुद ही 20,000 रुपए की जरूरत है। आप तीसरे व्यक्ति के पास जाइए, वो बोलेगा यार मैं तो पिछले 3 महीने से किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मिल नहीं पा रहे हैं, बच्चे का एडमिशन करवाना है। और छोड़िए, आप किसी को बोलिए, इन जनरल अपने फ्रेंड से बात कीजिएगा, और आप बोलेगा यार अभी परसों क्या हुआ, जो कानपुर वाली बुआ जी है ना, वो बाथरूम में फिसल गए और उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया। सामने से मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सुनने को मिलेगा, आप पैर की फ्रैक्चर की बात करें, हमारे एक डिस्टेंट रिलेटिव है, परसों उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, उनके तो दोनों पैर टूट गए। मतलब कहीं ना कहीं वो थॉट्स एक नए थॉट को जनरेट कर रहे हैं, और वो आपका एक ऐसा स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम बना रहा है। फिर आपको क्या लगता है, मैं अकेला नहीं हूं पीड़ित, ये तो पूरी दुनिया ऐसी पीड़ित है। आप बोलेंगे मेरे 500 रुपए खो गए, सामने वाला आदमी बोलेगा मेरे तो 3 दिन पहले पूरा बटुआ ही गिर गया था, और मेरे पास उसमें 50,000 रुपए थे, और यू नो इतना अमाउंट का मेरा नुकसान हो गया। अब ये क्या है, ये थॉट 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 अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड आप एक ऐसे बिलीव सिस्टम में चले गए, आपको लगता है कि यार ये सबके नुकसान होते हैं दुनिया के अंदर। आपने बोला मेरी टीम के 4 लोग टूट के चले गए यार, दूसरी मेरे अपलाइन ने मेरे साथ ये घपला कर दिया। सामने वाला क्या बोलेगा, दूसरी टीम का व्यक्ति, मेरी अपलाइन तो और खतरनाक है, उन्होंने ऐसा ऐसा कर लिया। अब क्या हुआ, आपका बिलीफ बन गया कि ये कंपनी के अंदर ये सब ही होता है। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल यूनिट है, दैट इज योर थॉट। अगर कभी एक ऐसा नेगेटिव थॉट आपके पास आता है, ऐसा करना है, कैंसिल कैंसिल। थॉट को अगर कभी आना लाजमी है, आपके दिमाग में थॉट आ सकता है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी।
अब जब आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं और आपने ये थॉट आपको आया कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, और आपने अपने किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से पूछा, वो बोले यार हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है, पता है फलाना 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 ये एक फलाना फलाना कंपनी भाग गया, उससे आपका बिलीफ बना। बिलीफ क्या बना? इस टाइप का कंपनी भाग जाएगा। अब बिलीफ की वजह से एक्शन आएगा। एक्शन क्या होगा? नॉन एक्शन टेकर हो जाएंगे आप बोलेंगे कंपनी भाग जाएगा तो क्यों मैं लाइबिलिटी लूं, और फिर रिजल्ट क्या आएगा? बाबा जी का टुल्लू। एंड फिर हम रोते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जो वो फाउंडेशन है, जो बीज बोया है, वो थॉट है। तो कभी भी इस टाइप का थॉट आता है तो आपने उसको रोकना है, कॉन्शियसली रोकना है, एंड देन आपने कंसल्ट करना है एक अपलाइन के साथ। अपलाइन कौन? जो एक्टिव हो और जो ग्रोइंग हो। इसको यहीं पे रोक देना है। अगर ये बीज यहां से बड़ा हुआ तो ये बिलीफ बनेगा, और बिलीफ एक्शन में तब्दील होगा, और एक्शन रिजल्ट में तब्दील होंगे। इसी टाइप से आपको थॉट आया, व्हाट अ वंडरफुल कंपनी यार, मैं कितना लकी हूं यार, मजा आ गया, मेरे पास कितने अच्छे अपलाइन है, कितना बेहतरीन सिस्टम है, कितना बेहतरीन मैनेजमेंट है। एंड इस थॉट के साथ जब आप किसी से मिलते हैं, वो बोलता है वाओ यार यू आर सो लकी, और तुम्हारा अपलाइन छोड़ो, मेरा अपलाइन ही इज अ वंडरफुल पर्सन यार। अब उसके बाद आप बोलते हैं यार मैंने इतना पैसा बनाया, सामने वाले, तुमने क्या बनाया यार? मेरे अपलाइन की मदद से, सिस्टम की मदद से मैंने इतना बनाया। अब आपका बिलीफ क्या हो गया? एवरीबडी इज मेंटिंग मनी। हर आदमी पैसा बना रहा है। एंड इस बिलीफ सिस्टम के साथ जब आप मार्केट में जाएंगे, आपके एक्शन में एक नई उत्सुकता होगी, एक नई एनर्जी होगी, एंड वो एक्शंस क्या करेंगे? वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो जो कृपा रुकी हुई है ना, वो थॉट्स पे है। कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स नेगेटिव हैं, एंड कई बार ये नेगेटिव थॉट्स आएंगे ना आपको, जब आपके, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन नेगेटिव थॉट्स पॉप अप इन योर माइंड। आपके दिमाग में एक थॉट आया, तो आपने इस थॉट को ये मत सोचो आ रहा है इसलिए आपको दिख रहा है, आप बोलो ये जा रहा है। ये थॉट जो है, ये आया नहीं है, ये मेरे को दिख रहा है, ये मेरे दिमाग में जो थॉट आ रहा है ये एक्चुअली जा रहा है। तो जा रहा है तब भी दिखेगा, जब कोई व्यक्ति आता है तब भी दिखता है, जब जा रहा होता है तब भी दिखता है। तो उसकी विजिबिलिटी है, और ये विजिबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये थॉट मेरे दिमाग से जा रहा है। तो इस तरीके से अच्छे थॉट्स को आपने नर्चर करना है अपने ब्रेन के अंदर। चेंज योर बिलीफ एंड चेंज योर बिजनेस। अगेन, मैं ऑलरेडी पहली लाइन में आपको बता चुका हूं, अगर आपके थॉट में बदलाव आएगा तो आपके बिलीफ में बदलाव आएगा। थॉट जैसे आप रखेंगे, आप वैसे थॉट्स को, वैसी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेंगे। आप एक बार कुछ भी दिमाग में लगा लो यार, आप जिस तरीके से आप यूनिवर्स को इस तरीके से लो। यूनिवर्स आज की डेट में, सोशल मीडिया यूनिवर्स का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं ना, जो ऐसी चीजों की बात करते हैं कि आपका थॉट ही आपकी दुनिया है, तो जैसे आप सोचते हैं ना, वैसी फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट करते हैं। और आज की डेट में इस थ्योरी पे सोशल मीडिया काम कर रहा है, इस थ्योरी पे एआई काम कर रहा है। आप सोचो, मुझे कार खरीदनी है, और ये कार का ये मॉडल होना चाहिए, इस प्राइस रेंज की गाड़ी खरीदनी मैंने। आपने एक दिन अपने फोन से किसी दोस्त से बात किया, अपनी पे आ रहे हैं, तो आपको दिख रहा है उसी कार का एड जो आप सोच रहे थे, उसी प्राइस रेंज की कार। तो इसी टाइप से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, सोशल मीडिया और एआई कैच करके आपको उस टाइप की चीजों की तरफ लेके जाता है। सेम चीज है, आपका थॉट आपके बिलीफ को बनाता है, और अगर आपका बिलीफ सही नहीं है तो आपके रिजल्ट्स कभी सही नहीं हो सकते। आप ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इस कंपनी के प्रति, इस प्लान के प्रति, इस प्लेटफॉर्म के प्रति नेगेटिव थॉट रखें और फिर उम्मीद करें कि मेरे को इसमें बड़ा मुनाफा होगा। नेवर, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन माय डियर फ्रेंड। आपको एक बेहतरीन थॉट रखना पड़ेगा जो आपकी एक बेहतरीन बिलीफ की तरफ लेके जाएगा, एंड ये बिलीफ आपको, आपको एक बेहतरीन बिजनेस की तरफ लेके जाएंगे, बिकॉज उसके लिए आप एक्शन लेंगे। तो आपने जो ये डायग्राम है ना, थॉट बिलीफ एक्शन रिजल्ट का, एंड रिजल्ट फिर आपको नए थॉट देते हैं, थॉट फिर नई बिलीफ देता है, नया बिलीफ फिर नए एक्शन को इंस्पायर करता है, एंड फिर आपको एक नया रिजल्ट आता है। तो जब भी आपके पास कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसको ये जोड़ना, ये जा रहा है। अपने ब्रेन को ऑर्डर देना है, जो थॉट दिख रहा है मेरे दिमाग में ये नेगेटिव थॉट है, ये जाता हुआ थॉट है। एंड इस तरीके से एक अपवर्ड स्पाइरल आप तैयार कर सकते हैं। अपवर्ड स्पाइरल का मतलब होता है धीरे 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 एक छोटा सा थॉट एक बड़े एक्शन की तरफ, एक बड़े बिलीफ की तरफ आपको लेके जाता है। नेक्स्ट, अब 3 माइंडसेट हैं। जो लोग सफल हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो लोग दिमागी तौर पे 3 टाइप के परफॉर्मर आपको मिलेंगे। एंड आपको अगर
सेल्स और मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बड़ा आयाम हासिल करना है, तो इन तीन माइंडसेट में से कोई एक माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। ये माइंडसेट क्या है? पहला माइंडसेट है द ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? जो लोग फेल होते हैं, जो सफल होते हैं, जो फेल हैं, उनको क्या लगता है कि भाई साहब ये जो व्यक्ति ट्रेनिंग दे रहा है ना, इसका मुझसे कोई कंसर्न नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये जो बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द यूज कर लेता है, ये जो टेक्निकल टर्म्स यूज करता है, भाई मैं इसको कैसे समझूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति होगा, वो बोलेगा ठीक है यार, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा मॉडरेट है, मैं गांव के परिवेश से हूं, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, मैं बहुत अच्छे प्रोफेशन में नहीं रहा, लेकिन खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने मुझे मौका दिया है कि एक ऐसी कम्युनिटी का मैं हिस्सा बनूं, क्यों ना मैं सोचूं। जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भैया ये कायनात के अंदर जो मेरी करनी पे लिखा हुआ था, जो मेरे कर्म थे, उसके हिसाब से मुझे भुगतान मिल रहा है, और अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं लिखा मेरी कुंडली में, जो लिखा वही होगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं कितने भी हाथ पैर मारूंगा, कुछ होने वाला नहीं। ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग हथियार डाल देते हैं, सरेंडर कर जाते हैं, फाइट बैक नहीं करते, एंड वो असफलता को गले लगा लेते हैं। लेकिन जितने भी लोग बड़े टॉप परफॉर्मर हैं, वो लोग ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं। उनको जब आप 3 महीने पहले मिले होंगे, उनके हाव भाव में, माइंडसेट में, ड्रेसिंग में, बातचीत करने के तरीके में और अब में जमीन आसमान का फर्क हो चुका होगा। वो बदलते हैं ग्रोथ के साथ। वो ये मानते हैं कि हर एक चीज मैं सीख सकता हूं। मुझे कोई भी व्यक्ति, वो ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मां के पेट से सीख के नहीं आता, लेकिन अगर आपके अंदर ललक है सीखने की, तो आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, सीखने के लिए हमेशा तत्परता होनी चाहिए। एंड जितने भी लोग सफल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो कोचेबल होते हैं। एंड अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आपका ग्रोथ माइंडसेट है, या आपको लगता है कि यार नहीं भैया, हमारे हमारे जिला में तो ये चलेगा नहीं, हमारा जिला में ये सब नहीं चलेगा। तो अगर आप इस माइंडसेट के व्यक्ति हैं, तो आप एक फिक्स माइंडसेट के व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं इट्स ओके, एक गांव का लड़का भी गूगल पे जाके जॉब कर सकता है, और आज की डेट में पैसा कमाना द इजीएस्ट वे हो गया है, इजीएस्ट तरीका है पैसे कमाने का। और आज की डेट में बहुत इजीएस्ट है पैसा कमाना। कभी भी, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, तो इससे पहले इतना आसान नहीं था, बशर्ते आप एक ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति होने चाहिए। आपके पास हर कुछ चीज उपलब्ध है मार्केट के अंदर, हर एक चीज टेक्नोलॉजिकली आपके पास अवेलेबल है, अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं। जिस भाषा में आप सीखना चाहते हैं उसमें उपलब्ध है। जिस तरीके से आप सीखना चाहते हैं, आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और साइंटिफिक तरीके से सीखना चाहते हैं, वो भी तरीका। आप बिल्कुल देसी स्टाइल में सीखना चाहते हैं, वो भी तरीका उपलब्ध है। लेकिन आपका माइंडसेट ग्रोथ होना चाहिए, आप एक फिक्स माइंडसेट और बैरियर के अंदर ना हो। दूसरा, एबंडेंस माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट होता है एबंडेंस वाला माइंडसेट। एक माइंडसेट ऐसा होता है जो ये बोलता है, हमारी इस कंपनी के अंदर ना जो टॉप अचीवर हैं, वो हैं जिन्होंने 3 साल पहले ज्वाइन कर लिया था, और वो इसलिए कर लिया क्योंकि उनके पास शुरू में अपॉर्चुनिटी थी। शुरू शुरू के लोगों को पैसा मिलता है भाई, बाद में नहीं मिलता। लेकिन अबंडेंस वाला व्यक्ति है, वो बोलता है देयर इज इनफ सक्सेस फॉर एवरीवन। हर आदमी के लिए सफलता भरपूर है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने आज शुरू किया, उसने जो सफलता हासिल की वो उसने अपने लिए हासिल की। आपकी जो सफलता है, आपकी अलग से आपको मिलने वाली है। और दुनिया के अंदर मतलब असीमित रिसोर्सिस है, असीमित वेल्थ है। इतनी बड़ी सफलता आप हासिल कर सकते हैं जो आज तक किसी ने इस प्लेटफॉर्म पे हासिल नहीं की। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं, आपके पास वो रिसोर्सेस हो सकते हैं। तो एबंडेंस माइंडसेट होता है जो जो बिलीव करता है कि बहुत अधिक है भाई, इतना अधिक है कि लोग जो है, जिन्होंने बड़ी से बड़ी सफलता कर ली, उससे उन्होंने अभी कुछ भी हासिल नहीं किया, उससे बड़ी सफलता मैं हासिल कर सकता हूं। इस लेवल का व्यक्ति होता है जो बड़ी सफलता करता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। एंड एक बहुत बड़े कोच है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के, वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो जो किसी कंपनी के अंदर रिकॉर्ड बनाता है, जिसने सबसे बड़ी सफलता हासिल की होती है, वो व्यक्ति होता है जो कंपनी के चौथे साल में आता है।
चौथे साल में रिवील होता है, अपीयर करता है। 4 साल तक तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, 4 साल तक तो फाउंडेशन बनती है, 4 साल तक तो कंपनी अपने चैलेंजेस, अपने बहुत सारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगी होती है। 4 साल तक तो लीडर के कॉन्फ्लिक्ट और निगोशिएशन और लाना फलाना सब। 4 साल के बाद हाईवे तैयार हो गया। अब कोई व्यक्ति आएगा जिसके पास रिसोर्सेज भी होंगे, जिसका ग्रोथ माइंडसेट होगा, एंड वो हाईवे पे अपनी फरारी लेकर सारी अल्टोज को और सारी फॉर्च्यूनर को बीट कर जाएगा। तो ये एबंडेंस माइंडसेट होता है। लोग एबंडेंस माइंडसेट नहीं होने की वजह से अपने बड़े लक्ष्यों को छोड़ देते हैं, जबकि उनके लिए रखा हुआ है, उनके लिए ऑलरेडी वो भगवान ने रखा। मैं पीछे एक स्टोरी सुन रहा था, और उसमें क्या होता है कि एक आदमी मर जाता है और वो ऊपर जाता है स्वर्ग में, और स्वर्ग में जाता है तो जब वो जा रहा होता है तो उसको देवदूत लेके जा रहे होते हैं, तो देखता है वहां पर फरारियां खड़ी हैं, वहां पे बीएमडब्ल्यू, ओडी, मर्सिडीज, बैंगलो वगैरह सबके ऊपर चद्दरें पड़ी हुई हैं, धूल जमी हुई है। मतलब फरारी, मतलब बहुत सारी फरारी खड़ी हैं, बहुत सारी बीएमडब्ल्यू, बहुत सारी ओडी, जैगुआर, मर्सिडीज, बैंगलोज, और आईफोन के लेटेस्ट मॉडल्स और सब कुछ, और उस सब के ऊपर धूल जमी हुई है और कपड़ा डाला हुआ है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये जो आदमी है ना, ये उससे पूछता है देवदूत से, भाई साहब, भाई साहब एक बात पूछनी थी। हाँ जी पूछिए। ये जो फरारी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज यहाँ पे धूल खा रही हैं, ये तो नए नए मॉडल हैं, ये सब यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं, ये मतलब किस लिए यहाँ पे खड़ी कर रखी है, तो नीचे धरती पे इनकी बहुत जरूरत है। कह रहा भाई ये है तो धरती वालों की ही, इन लोगों ने अपने गोल सेट किए थे, इन लोगों ने ये मांगा था भगवान से, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनका एबंडेंस माइंड, इनको लगा यार नहीं अचीव हो सकता, ये गोल्स को लेके कंसिस्टेंट नहीं रहे, तो भगवान ने इनके गोल सेटिंग के साथ साथ इनके लिए बुक तो कर दी थी, रख तो दी थी, लेकिन चूंकि ये कंसिस्टेंट नहीं रहे तो यही धूल खा रहे हैं। तो आधे लोग जो हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो ये सोचते हैं कि अब कंपनी 4 साल पुरानी हो गई है, लेकिन अगर आपको वही, अगेन मैंने आपको बोला, अगर आपका विंडशील्ड क्लियर है तो आपको ये समझ में आएगा कि 4 साल के बाद तो एक वो सितारा पैदा होगा जो इस इंडस्ट्री का एकलव्य सिंह, सुजीत जायसवाल, और जितने भी हकीम बादशाह जी, या फिर हमारे पंजाब वाले जो टीमें हैं, वो सबसे ऊपर निकल के आएगा। वो कौन होगा? वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। द थिंग इज, एबंडेंस माइंडसेट होना चाहिए उसके लिए कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी जस्ट अ बिगनिंग है, और एक पॉजिटिव साइड में आप इसको लेके चलें कि अभी तो जस्ट शुरुआत है। अगला जो माइंडसेट होता है वो होता है ऑनरशिप माइंडसेट। आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई आउटकम्स। एक माइंडसेट होता है ना, जो ऑनरशिप माइंडसेट होता है, वो क्या बोलता है? काम नहीं हो रहा है, आई एम द रीजन। काम नहीं हो रहा है, मेरी टीम पीछे जा रही है, आई एम द रीजन। कम प्रोडक्टिविटी है, आई एम द रीजन। कुछ भी हो रहा है वो ऑनरशिप लेके चलता है, वो बोलता है कि मैं आई एम द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, एंड जो ये जो नेटवर्क है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय नेटवर्क, मैं अपने नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, एंड मैं सीईओ हूं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का। ऑनरशिप माइंडसेट। उसके अपोजिशन में जो लोग फेल होते हैं उनका होता है ब्लेमिंग माइंडसेट। क्यों नहीं आया आज, आज आप इस कॉल का हिस्सा क्यों नहीं बने? तो बोलेगा सर मेरे पास मैसेज ही नहीं आया, मेरे अपलाइन ने मैसेज ही नहीं भेजा। क्या आपको नहीं पता कि अगर आपके पास मैसेज नहीं आता है तो ये वही सेम मैसेज जो आज तक, जब से ये ट्रेनिंग शुरू हुई है, सेम मैसेज होता है, हर बार सेम लिंक होता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट 11 बजे का ये कॉल है। द थिंग इज, जो कंप्लेनिंग माइंडसेट के लोग होते हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं, वो कंप्लेन करते हैं, मैं सफल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, मेरा अपलाइन, मेरा डाउनलाइन, मेरा साइड लाइन, मेरा कॉस्ट लाइन, सिस्टम, गवर्नमेंट, ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, और ये सब के कारण वो जो है ऑनरशिप नहीं लेता है और ब्लेम करता रहता है, उसे सेवाएं मिलनी चाहिए। तो अगर आपका फिक्स माइंडसेट है, यू आर बॉर्न टू फेल। अगर आपका स्केरिसिटी वाला माइंडसेट है कि भैया थोड़ा सा है, आपको लगता है कि दुनिया में इतना पैसा है ही नहीं, दुनिया में इतना पैसा भरा हुआ है, इतना पैसा भरा हुआ है कि यू वॉन्ट बिलीव कि बिलियंस ऑफ डॉलर एवरी सिंगल। इट्स ओके, किसी ने फरारी लिया, किसी ने मर्सिडीज लिया, मैं इससे बड़ा गाड़ी लूंगा, अभी बहुत सारी गाड़ियां मीटर के अंदर आनी है। ऑनरशिप वाला माइंडसेट, कोई बात नहीं, मेरा टीम गया, आई विल क्रिएट न्यू टीम। आपने घर बनाना है, आपका दिहाड़ी वाला मजदूर बोलता है
सर मेरे को नहीं आना, कल से मैं आऊंगा ही नहीं। और आपके 3-4 मजदूर जो थे वो छोड़ के चले गए, अब क्या करेंगे? घर को अधूरा छोड़ देंगे? आपका ठेकेदार नहीं आया, अधूरा छोड़ देंगे? आपका प्लम्बर नहीं, आप क्या करते हैं? मैं एक डॉक्टर हूं। किससे पूछा आप क्या करते हैं? मैं एक ठेकेदार हूं, मैं एक मजदूर हूं, मैं एक होम मेकर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, इस टाइप से। लेकिन जब आपसे कोई पूछ रहा है तो आप क्या बता पा रहे हैं? डू यू हैव अ स्पेसिफिक लाइन जो आपको दिखाती है कि आप कौन है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है कि हम बात करते हैं एक्शन रेज टू द लेवल ऑफ योर आइडेंटिटी। आपका जो एक्शन है, आपका उस लेवल तक आपको उठाता है जिस लेवल की आपकी आइडेंटिटी है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। फ्रॉम आई एम ट्राइंग टू डू नेटवर्क मार्केटिंग टू आई एम कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल बिजनेस ऑनर। आप बोलते मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल बिजनेस ऑनर हूँ। या मैं बहुत बार ये बोलता हूँ कि मैं, आप अगर ये बोलें कि मैं एक लाइफस्टाइल ट्रेनर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट वर्ड है, और जो इस शब्द के हिसाब से आपको एक ओपन एंडिंग क्वेश्चन जाता है और सामने वाला आपसे पूछता है व्हाट डज दैट मीन्स, क्या मतलब है इसका? लाइफ स्टाइल ट्रेनर का मतलब क्या है? तो आप उसको बोल सकते हैं कि मैं लोगों को इंटरनेट के आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करता हूं, जो आने वाले टाइम में लाइफस्टाइल का हिस्सा बनेगी। एंड साथ में उनको मदद करता हूं कि वो अपनी लाइफ की सबसे अहम यानी सबसे बड़ी सफलताओं को हासिल कर सके लाइफस्टाइल में बदलाव करके। तो एक लाइफस्टाइल ट्रेनर्स का एक प्रॉम्प्ट बहुत बेहतरीन है एज पर मी। और आपको क्या करना है? आपने एक्सरसाइज करनी है। वो क्या एक्सरसाइज? राइट अ न्यू आइडेंटिटी स्टेटमेंट फॉर यू। एक न्यू आइडेंटिटी स्टेटमेंट बनाइए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि आप कहीं सोशल गेट टुगेदर में या फिर कहीं पर आप होते हैं और आपसे कोई पूछता है आप क्या करते हैं भाई साहब, तो मैं 99.9999% लोग जो यहां पर हैं उनके जहन में ये वाला प्रोफेशन जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं ये कभी आएगा ही नहीं। उनके रिश्तेदार पूछते हैं आप क्या करते हैं भैया, तो भैया जो है रोमिंग में चले जाते हैं, उनके सिग्नल आउट, सर्किट शॉर्ट हो जाता है। एंड वो फिर ताम झाम करते हैं, मैं सर ये हूं, मतलब कुछ ना कुछ घुमा फिरा के बात करते हैं। टाइम लो, बोल्ड लाइन में लिखो जो आप बोलना चाहते हैं, एग्जैक्टली वही बोलना है, हर बार वो बोलना है, किसी मंच पे वो बोलना है, किसी सोशल गेट टुगेदर में बोलना है। आप ट्रैवल कर रहे हैं तब आपसे किसी ने पूछा व्हाट डू यू डू, तो आपके पास वो प्रॉम्प्ट आंसर होना चाहिए। एंड एज पर मी ये होना चाहिए, सर आई एम अ लाइफस्टाइल ट्रेनर, मैं एक लाइफस्टाइल ट्रेनर हूं। अब वो बोलेगा लाइफस्टाइल ट्रेनर क्या होता है, तो मैं सर इंटरनेट के अगले फ्यूचर ऑफ इंटरनेट के बारे में लोगों को जानकारी देता हूं, एंड जिससे उनकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, चाहे वो पैसे के मामले में हो और चाहे लाइफस्टाइल के मामले में हो। हर रोज ये जो इंटरनेट है उनके जीवन का अहम अंग बनने वाला है। तो कुछ ऐसा, मे बी अभी भी मेरा वाला भी एक फिल्टर नहीं है, तो आपने ऐसा कुछ बनाना है जिसको लेके आपकी जबान में लड़खड़ाहट ना हो, बहुत क्लैरिटी के साथ आप उस चीज को बोल पाए। माय नेम इज वीरेंद्र सजवाना, आई एम अ लाइफस्टाइल ट्रेनर। अब वो बोलेगा क्या करते हैं? आई एम अ लाइफस्टाइल ट्रेनर। लाइफस्टाइल ट्रेनर, तो मैं जो है, मैं इंटरनेट के आने वाले फ्यूचर के वर्जन के बारे में लोगों को जानकारी देता हूं, जिससे जो उनकी लाइफस्टाइल का एक बहुत अभिन्न अंग बनने वाला है चंद सालों के अंदर। पावरफुल, मुझे ऐसा लगता है। तो आप अपने लेवल पे अगर कुछ इससे भी अच्छा आपको मिलता है तो यू कैन हैव इट। अदरवाइज एक ऐसा प्रॉम्प्ट लाइन बनाइए जो लोगों को एक इंप्रेशन ऐसा दे कि यार ये व्यक्ति है जिसके साथ मुझे मिल के बात करनी चाहिए। तो एक आइडेंटिटी आपने अपने लिए बनानी है। नाउ डेली बिहेवियर, लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए आपका डेली बिहेवियर होना चाहिए, और ये बिहेवियर का हिस्सा होना चाहिए, लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। लाइफस्टाइल का मतलब होता है, लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि अच्छी कोट पैंट टाई आपने पहन लिया। लाइफस्टाइल का मतलब ये है जिसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती है। लाइफस्टाइल मतलब जो बिना कंडीशन के आप हर रोज करते हैं। जैसे नहाना आपका लाइफस्टाइल का हिस्सा है, एक्सरसाइज करना आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा है, खाना खाना
आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा है। रोज 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 पिज्जा बर्गर मोमोज खाना कुछ लोगों के लाइफस्टाइल का हिस्सा है, एंड वही उनकी लाइफस्टाइल बन जाती है। फिर वो बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उनके रिजल्ट्स उनको मिलते हैं। तो जैसे आपका डेली बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को आपको लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है, जो आपको लॉन्ग टर्म के रिजल्ट देता है। सबसे पहले ये आपके रोज के लाइफस्टाइल होने चाहिए, रोज लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। रीच आउट अ न्यू प्रोस्पेक्ट एवरी सिंगल डे। डेली एक नए प्रोस्पेक्ट के पास जाना है। अपना एक कार्ड बना लीजिए, वीरेंद्र सजवान लाइफस्टाइल ट्रेनर। वीरेंद्र सजवान मत लिखना, अपना नाम लिखना। एक बढ़िया सा कार्ड बना लो, लाइफस्टाइल ट्रेनर अपना। एक बेहतरीन, अभी तक आप क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलर, अलाना फलाना ये सब लिखते हैं। आप सीधा लिखिए लाइफस्टाइल ट्रेनर। लाइफस्टाइल ट्रेनर जब आप बोलेंगे तो आप लाइफस्टाइल ट्रेनर्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल वो होता है जो बिना कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप उसको यूज करते हैं। जैसे इंटरनेट आज आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा है, तो इंटरनेट का अगला चरण भी आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा होगा, और आप उसको लेके लोगों को बता रहे हैं यू आर अ लाइफस्टाइल ट्रेनर। जस्ट डेफिनेशन फ्रॉम माय साइड। तो रीच आउट अ न्यू प्रोस्पेक्ट एवरी सिंगल डे। नए प्रोस्पेक्ट्स को पहुंचना है हर रोज। फॉलो अप्स डेफिनेटली आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए, इसके बिना आपको नींद नहीं आनी चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट डेली बेसिस पे, सोते टाइम, हालांकि जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप सोते टाइम भी अगर आप पढ़ाई करें, अगर आप एक बुक उठाएं, ये रिकमेंड की जाती है आप 20 मिनट पढ़ें कोई भी अपने फील्ड की बुक, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, वेब 3.0 को लेके, लीडरशिप को लेके, जनरल टेक्निकलिटीज को लेकर, उस किताब को 20 मिनट पढ़ें, 4 पेज पढ़ें, एक पेज पढ़ें। जैसे ही आपको कुछ समझ में आ जाए बस उसको बंद कर दें। जैसे कुछ चीज ऐसी समझ में आ जाए, वाह यार अब कल से इस बात को मैं अप्लाई करूंगा, बंद कर दो। ये आपका पर्सनल डेवलपमेंट होना चाहिए। और कुछ नहीं तो आप मेटाराइज एकेडमी, वीरेंद्र सजवान मेरा खुद का चैनल है, वहां पर मैंने एक सिलेक्टेड लिस्ट बनाई हुई है उन सारी ट्रेनिंग्स की जो अभी तक हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं। आप इस पर्सनल डेवलपमेंट को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाए। जब भी मैं गाड़ी में बैठूंगा, मैं ये पंजाबी सॉन्ग, हरियाणवी सॉन्ग और दूसरे कोई भी भोजपुरी सॉन्ग नहीं चलाऊंगा। इसको मतलब कोई रीजन वाइज मत लीजिएगा कि पंजाबी कहीं बुरा मान जाए और हरियाणा वाले कहीं बुरा मान जाए, बिहार वाले कहीं बुरा मान जाए। एनी वन, आप जो म्यूजिक सुन रहे हैं उसकी बजाय कोई एक बढ़िया नॉलेजेबल पॉडकास्ट सुन लीजिए, या फिर हमारी जो ट्रेनिंग्स हुई हैं पिछली वाली, यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग्स को मैं इसलिए तवज्जो ज्यादा देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आपको आपके फील्ड के एक्सपर्ट बनाएगा। तो पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है डेली बेसिस पे आपका। सोशल मीडिया पे वैल्यू एडिशन होना चाहिए। सोशल मीडिया का लास्ट टाइम मैंने एक प्रोग्राम लिया था, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर उपलब्ध है। तो आपने सोशल मीडिया को के द्वारा यूज नहीं होना है, सोशल मीडिया को यूज करना है। हर रोज शाम को एक टाइम सुनिश्चित कर लीजिए, 1 घंटा मुझे फेसबुक पे बैठना है, 1 घंटा से ज्यादा मत दीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा। और 1 1.5 घंटे में देखूंगा मेरे पास कितने कमेंट आए हैं, कितने मैसेजेस आए हैं, और 1 2 पोस्ट में उस टाइम पे कुछ वैल्यू एडिशन की पोस्ट करूंगा जो मेरे को एक कम्युनिटी पे अच्छा मेरा एक इंप्रेशन डालेंगे। साथ में सपोर्ट योर टीम, अपनी टीम को डेली बेसिस पे सपोर्ट करना है। और ये ऐसा होना चाहिए कि शाम को आपको, जैसे आज जिस दिन आप डिनर नहीं करते ना, उस दिन आपको नींद नहीं आती, पेट में कुछ गुड़ 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 होता है, लगता है यार आज कुछ रह गया भाई, आज तो खाना नहीं खाया। कुछ लोगों को आदत होती है सुबह सुबह चाय नहीं पियेंगे तो बोलता है अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे ही ये 5 चीजें ऐसी रख लो जो आपने करनी ही करनी है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आज का दिन प्रोडक्टिव नहीं है। तो ये आपके बिहेवियर का हिस्सा होना चाहिए, और इस बिहेवियर के साथ आप एक बड़े प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ सकते हैं। ये एक डेली फ्रेमवर्क है, और इस फ्रेमवर्क के साथ आप सक्सेस हैबिट्स को बिल्डअप कर सकते हैं। एंड यहां पर अगर मैं बात करूं, डी स्टैंड फॉर डीएम, कनेक्ट विथ 10 न्यू पीपल डेली। डायरेक्ट मैसेजेस, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी टाइप से हो। डी स्टैंड फॉर डीएम, डायरेक्ट मैसेजेस, कनेक्ट टू 10 लोगों को डेली आपने कनेक्ट करना है। बहुत सारे लोगों के इसमें 10 लोग सर बहुत ज्यादा नहीं हो गए भाई? जो तेरे को सफलता चाहिए वो भी तो बड़ी चाहिए। 10x रूल ये कहता है कि फॉरगेट अबाउट, अगर आप वही मॉडरेट तरीके से काम करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, वही चलता रहेगा जैसे चलता आया है। तो अगर कुछ नया चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा। तो एवरी सिंगल डे 10 लोगों को आपने मैसेज करना है, उनको कनेक्ट करना है किसी भी तरीके से। दूसरा, आस्क, हैव 3 मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, चाहे आपके अपलाइन से, चाहे किसी क्रॉस लाइन से,
चाहे किसी डाउनलाइन से, कुछ ऐसी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करनी है जो आपको एक बेहतरीन प्रोफेशनल बनने में मदद कर सकती हो। आप किसी टॉपिक्स को लेके, किसी डाउट्स को लेके अपने सीनियर्स के पास पहुंच सकते हैं और उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई स्टैंड फॉर इनवाइट। सेंड एटलीस्ट 3 इन्विटेशन टू अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोडक्ट कॉल। हमारा डेली का बीओपी होता है। बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में आ गए हैं। उनको लगता है कि सर आप क्या इनवाइट करना है। पहले तो हम बहुत इनवाइट करते थे, पहले आपको पे आउट भी बढ़िया आता था, तभी तो आता था। आज पे आउट कम आ रहा है बिकॉज आपने उन कामों को करना बंद कर दिया है। तो एवरी सिंगल डे आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए कि 3 लोगों को मैंने इनवाइट करना ही करना है, नई अपॉर्चुनिटी के लिए, नई प्रोडक्ट कॉल के लिए। और उसके बाद लर्न 30 पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको निकालने हैं इन एनी केस। और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो आप ड्राइव करते हुए, बैकग्राउंड लर्निंग बोलते हैं हम इसको। ड्राइव करते हुए आप सुने उन पॉडकास्ट को या फिर उन इंपॉर्टेंट कॉल्स को जो ऑलरेडी हो चुकी है। बार बार एक चीज को देखने से आपको रिवायरिंग होती है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो सोते टाइम पे बिना लूप के उस वीडियो को ऑन करो। जो जा चुकी होंगी, बाय द मॉर्निंग आप उठेंगे तो आपको चीजें लर्न हो चुकी होंगी। तो लर्निंग के लिए टाइम निकालना है। एंड यस, लास्ट में यस चाहिए इन सारी चीजों पे। आस्क फॉर द सेल, क्लोज एंड डिसीजन। एंड जहां पर आपको यस चाहिए तो आपने एटलीस्ट एक यस डेली सुनना है, डेली सुनना है। अब ये यस सेल क्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू में दे रहा हूं कि पूरे दिन में कम से कम एक सेल आप क्लोज करें पर्सनल लेवल पे। एंड आप देखेंगे कि अगर ये चीजें आपकी कंटिन्यूटी में रही तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो ये फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको काम करना चाहिए। नाउ, नेगेटिव थिंकिंग भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि हर मतलब हर चीज अच्छी अच्छी नहीं होती है। दोनों सेट्स होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो कई बार नेगेटिव चीजें भी आएंगी। तो अब वो नेगेटिव चीजों को कैसे हमको रिवायर करना है, नेगेटिव थिंकिंग को। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज नेगेटिव थॉट कॉन्शियसली। इस बात को समझिए, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आया अलर्ट जारी कर दीजिए, ये नेगेटिव थॉट है भाई, ये मेरे मतलब का नहीं है। दिस थॉट, ये मेरे को कोई बेनिफिट देने वाला नहीं है, इससे मेरे को नुकसान होने वाला है। तो उस थॉट को आपने इस तरीके से लेना है कि ये थॉट आ नहीं रहा बट मुझे दिख रहा है। दिख इसलिए रहा है कि अब जाने की तैयारी में है, अलविदा करने की तैयारी में। उसको बाय बाय करना है, कैंसिल करके बाय बाय बोलो, ओके ठीक है बाय बाय, गो। तो ये आपने नेगेटिव थॉट्स को रिकॉग्नाइज करना है, रीफ्रेम करना है उनको। वो जो नेगेटिव थॉट्स है उसके अपोजिट में पॉजिटिव थॉट क्या हो सकता है उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसको क्रिएट करना है। एंड देन रिप्लेस विद द एम्पावरिंग बिलीफ। और फिर उसको एक पॉजिटिव थॉट के साथ, बिलीफ के साथ उसको रिफ्रेम करना है, रिप्लेस करना है। तो यानी थॉट का आना, आपके पूरे दिन भर करीब करीब 60,000 थॉट आपके ब्रेन के अंदर पॉपअप होते हैं। कुछ वैलिड होते हैं, कुछ इनवैलिड होते हैं। जो वैलिड है उनको एक्सेप्ट करें, जो इनवैलिड है उनको बाय करें और फिर उसको रिप्लेस करें इसके साथ वैलिड थॉट क्या हो सकता है। क्योंकि आपका जो थॉट है वो आपके बिलीफ को बनाता है और बिलीफ ही आपको इंस्पायर करता है एक्शन लेने के लिए। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपका कदम उठेगा ही नहीं। आपका कदम तब उठेगा जब आप उस चीज पे विश्वास करेंगे। एंड विश्वास करने के लिए आपके पास राइट थॉट का होना बहुत जरूरी है। तब आप एक्शन ले पाएंगे और एक्शन ही रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। और फिर उसके बाद अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आपके पास टूल्स हैं। और ये टूल्स क्या है? ये टूल्स हैं एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का मतलब होता है कि आपने लिखना है अपनी लाइंस को, और उन लाइंस को आप लिखकर आप पढ़ सकते हैं। जब आप अकेले में हैं, मॉर्निंग में हैं, अपने जब आप किसी का वेट कर रहे हैं, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे हो सकता है, आप उसका एक पीडीएफ फाइल बना के रख सकते हैं। आप जहां पर बैठे हुए हैं, मैंने खुद मेरे सामने मेरा ड्रीम बोर्ड है और उसमें मैंने सारे हमारे जो मेरे एफर्मेशंस हैं वो लिखी रहती हैं। तो आप बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिलता है तब तब वो एफर्मेशन आप कर सकते हैं। एफर्मेशन का मतलब आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट लीडर, मैं दुनिया की सबसे बड़ी सफलता को डिजर्व करता हूं, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन सपोर्टिव अपलाइन हूं, मेरी टीम में मुझे बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिलता है, मेरे लोग मेरे साथ
कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। मेरी लाइफ में असीमित आय है, असीमित साधन है, असीमित सफलता है। तो इस तरीके से आप इस टाइप की एफर्मेशंस को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, कुछ कुछ लोगों के साथ फिजिकल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, तो ऐसे एफर्मेशंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। और विजुअलाइजेशन होना चाहिए उसको। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके आप अपने आप को उस फ्रेम में देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब आज आपके पास बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन आपकी एफर्मेशन ये है कि मेरे पास एक गाड़ी आनी चाहिए, जो मेरे लाइफस्टाइल की गाड़ी होगी। मे बी वो जरूरी नहीं है कि वो BMW, ओडियन, मर्सिडीज हो। अगर आज आप अ, अगर आज आप बाइक पे चल रहे हैं, तो मे बी आपके लिए मारुति की ब्रेजा भी एक ड्रीम कार हो सकती है। अब आप एफर्मेशन कर रहे हैं कि मेरे पास मारुति की ब्रेजा है, या फिर कोई भी गाड़ी आप जो आपकी ड्रीम कार है, आप विजुलाइज करना है कि वो गाड़ी आपके पास आ गई है। जो गाड़ी आने के साथ साथ आपकी लाइफ में क्या पड़ने वाला, मम्मी का रिएक्शन क्या होने वाला है, मम कैसे कितना प्राउड फील करेगी कि वाइफ के बारे में। आपके अड़ोसी पड़ोसी किस निगाह को देखने वाले हैं, आपके रिश्तेदार किस निगाह से देख, अपने बच्चों को उस गाड़ी में बिठा के लेके जाएंगे, तो बच्चों की, बड़े वाले बेटे की, छोटे वाले बेटे की, वाइफ की, दादा की, उसके दादी की क्या फीलिंग रहने वाली है। ये विजुअलाइजेशन आपको और स्ट्रांग करता है, और वो नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको वाइप आउट करता है, उनको हटा देता है। जो लोग इस पे बिलीव नहीं करते हैं ना, वो लोग हमेशा स्ट्रगल करते हैं। यकीन मानिएगा, ये आज की डेट साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मेरे दोस्त, बड़ी सफलता के लिए नेगेटिव चीजों को वाइप आउट करना पड़ेगा। साथ में जर्नलिंग कर लीजिए, यानी जर्नल डाउन कर लीजिए, एक डायरी रखिए। उस डायरी पे जो भी बेहतरीन थॉट आपके आते हैं उसको लिख डालिए। और बहुत अच्छा ये होता है कि जो आपका एफर्मेशन है, 4-5 लाइन डेली एफर्मेशन की आप लिखिए, और जब भी आपको मौका को रिपीट करके लिखिए। जब आप लिखते हैं तो आपकी सेंसरीज, आपका टच, फील, देखना, ये सारी चीजें, सारी की सारी सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। एंड आपका ब्रेन को नहीं मालूम है कि आप विजुलाइज कर रहे हैं या फिर सही में आपके साथ हो चुका है। वो यूनिवर्स को मैसेज देना शुरू करता है, और वो गाड़ी, वो घर, वो रुतबा, वो सफलता, वो सब आपकी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप रिवायरिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो रिजेक्शन आएगा उसको कैसे हैंडल करना है एक प्रोफेशनल की तरीके। रिजेक्शन इज अ रीडायरेक्शन। आपके पास जब हम रिजेक्शंस को देखते हैं, कोई आपकी प्रोजेक्ट को लेके मना कर देता है, तो ये मान के चलना है कि ये जो रिजेक्शन है ना, ये रिजेक्शन नहीं है बल्कि रीडायरेक्शन है। मुझे और कुछ तब्दीली करने की जरूरत है। किस तरीके से? आप गए, एक ऑब्जेक्शन रेस हुआ, उस ऑब्जेक्शन की वजह से आपको रिजेक्शन मिला, लेकिन वो ऑब्जेक्शंस को अगर आप आंसर नहीं कर पाए, तो अब आपके पास रीडायरेक्ट होने की जरूरत है। यानी अब आपको मिलने की जरूरत है आपके अपलाइन के साथ, आपके सिस्टम के साथ, और उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की जरूरत है, सो दैट आप एक बेहतरीन लीडरशिप की तरफ मूव करें। तो रिजेक्शन इज अ रीडायरेक्शन, और ये रीडायरेक्शन आपको सफलता की तरफ लेके जाती है। It is not personal, it is about timing. Very powerful. It is not personal. किसी ने बोला सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो वो इंटरेस्टेड आपके प्रोजेक्ट में नहीं है, ये आप में नहीं है, या वो समय अनुकूल नहीं है। वो आपके प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्टेड है, वो आप में भी तवज्जो रखता है, आपके प्रति भी उसका इंटरेस्ट है, लेकिन उसका समय अनुकूल नहीं है। मे बी अभी राइट टाइम नहीं है उसके लिए। तो आपने हमेशा रिजेक्शन, जब आपको कोई रिजेक्शन मिले, तो आपने बोलना है कि इट्स ओके, अभी लेट द टाइम कम, लेट द टाइम कम। जब समय आएगा तो ये, क्योंकि आप भी पहले दिन नहीं जुड़े थे। और हर एक लीडर जो यहाँ पर बड़े मुकाम पे है, उसकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो बोलेंगे मुझे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार अप्रोच किया गया था, मैंने फोन उठाना बंद कर दिया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया वो ये आएंगे तो बोल देना घर पे नहीं है। ऐसा इसलिए कि कई बार अनुकूल समय नहीं होता है। तो आप, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। तो आपकी अगर कंसिस्टेंसी है, तो रिजेक्शन आपको एक नई रीडायरेक्शन देता है। 10x योर आउटरीच, डिटैच इमोशनली एंड स्टे कंसिस्टेंट। आपने अपने जो अप्रोच है उसको 10 गुना बढ़ा देना है। 10x। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में बड़ी सफलता पाना, तो आप अगर एक प्लान दे रहे हैं तो 10 प्लान देना शुरू करें। प्लान बढ़ाने का तरीका ये नहीं कि आप ही अपने आप को पूरे बर्न आउट कर लें। आपको
जितने आपके नंबर ऑफ प्रेजेंटर्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, या तो नंबर ऑफ प्रेजेंटर बढ़ाइए या फिर अपने एफर्ट्स लगा के नंबर ऑफ प्लान बढ़ाइए। तो 10 गुना प्लान बढ़ाना शुरू कर दें, रिजेक्शन आपके सामने घुटने टेकेगा। कोई भी चीज होती है, आपको किसी ने मना कर दिया, इमोशनली उससे अटैच नहीं होना, उसे डिटैच कर दो। यानी उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, टाइम अच्छा नहीं है, एंड कंसिस्टेंट रहना है, निरंतरता उसमें रखनी है। इस तरीके से आप जितने भी प्रोफेशनल हैं दुनिया के जो रिजेक्शंस को हैंडल करते हैं प्रोफेशनली, वो इन 3 फंडामेंटल पे काम करते हैं। वो रिजेक्शन को रिडायरेक्शन मानते हैं, और उसको ये मानते हैं कि सही टाइम पर वो व्यक्ति जुड़ेगा, बशर्ते आप उसके साथ कनेक्टेड रहें, एंड साथ में अपने जो एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रखना है, निरंतरता रखनी है, और एक इमोशनल डिसिप्लिन बनाना है। और इमोशनल डिसिप्लिन क्या होता है कि कई बार ना ट्रिगरिंग होती है आपके, मतलब कुलबुलाहट होती है आपके अंदर। वो कुलबुलाहट क्या होती है? इम्पेशेंस आ जाता है, अभी तक क्यों नहीं हो रहा, इतना लंबा टाइम हो गया। वो कुछ भी हो सकता है, प्राइस को लेके हो सकता है, वो आपके पे आउट को लेके हो सकता है। और फिर आप कंपैरिजन करने लग जाते हैं, फलाना फलाना कंपनी में ऐसा हो रहा है, फलाना फलाना अपलाइन ने ऐसा कर लिया, उसने इतना कमा लिया, उसने इतना कमा लिया, उसका प्राइस ये चला गया। ये जो ट्रिगर्स है, ये आपके आपको इमोशनली डाउन कर देते हैं, आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, फिर आप मे बी अपने अपलाइन से कम्युनिकेट करते हैं, और उस इमोशंस में शायद वो कम्युनिकेशन सही तरीके का नहीं होता। और जब आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन भी फिर आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। तो यहां पर एक चीज है जो आपने करनी है, कंट्रोल करना है, ब्रीथ वर्क। इम्पेशेंस हो रहे हैं, ठंडी सांस लो, सांस छोड़ो, मेंटल रिसेट करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो कि आज भी हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 4 साल से एग्जिस्ट कर रहा है, जब थाउजेंड्स ऑफ ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट में आज नॉन एग्जिस्टिंग वाले उसमें चली गई हैं, कैटेगरी में चली गई हैं, और हमारी कंपनी स्टिल देयर है। ऐसा आपका ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस होना चाहिए। मेंटल रिसेट करो, अच्छे अपलाइन से बात करो, एंड ये इम्पेशेंस एंड कंपैरिजन को साइड में रखना पड़ेगा। तो इमोशनली आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। कभी भी इम्पेशेंस आ रहा है, कभी भी कंपैरिजन की तुलना करने की आपकी बात हो रही है, तो आपने लंबी सांस लेके अपने अपने आप को मेंटली रिसेट करना है और ग्रेटिट्यूड रखना है। बिकॉज हमारे पास बहुत सारी यूएसपी है यार, जो बाकी कंपनीज के पास नहीं है और हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर है। एक लीडरशिप को लेके एक और फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, दिस कॉल्ड पेस फ्रेमवर्क। अच्छे लीडर बनने के लिए अगेन मैं ये कहूंगा कि लीडर्स जो हैं वो पैदा नहीं होते हैं, लीडर बनते हैं, और आप एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। तो लीडर बनने के लिए जो पेस फ्रेमवर्क है, दैट इज प्रिपेयर, ट्रेन विद द स्क्रिप्ट एंड सिस्टम एंड बिलीफ। आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। एक्ट, लीड बाय एग्जांपल। जो काम आप चाहते हैं आपकी टीम करे, वो खुद आपको करना चाहिए। देन कोच, वीकली 1-on-1 फीडबैक एंड मोटिवेशन। हर हफ्ते 1-on-1 मिलकर, आमने सामने बैठकर फीडबैक लेना है, मोटिवेट करना है। मोटिवेट इन द सेंस स्किल्स के साथ उनको बताना है कि भाई ये अगर उनके कुछ चैलेंजेस हैं तो उनको ओवरकम करना है। उसके बाद एलिवेट, हेल्प करना है उनको रैंक अप करने में, उनकी टीम को लीड करने में। तो इस तरीके से पेस में आप, पेस फ्रेमवर्क के माध्यम से आप वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपके पास स्क्रिप्ट होना चाहिए, लिखिए जो चीजें आप बोलना चाहते हैं उनके लिए। और ये कहीं ना कहीं अगेन वही सेंसरीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आप बहुत अच्छी तरह दे पाते हैं, आपका बिलीफ ज्यादा स्ट्रांग बनता है। एंड जो काम आप अपनी टीम से चाहते हैं, आप चाहते हैं योर टीम मस्ट बी एथिकल, दे मस्ट प्रैक्टिस एथिक्स, तो आपको पहले करना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपकी टीम डेली प्लान दे, आपको पहले देना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपकी टीम लिस्ट बिल्डअप करे, आपको करना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपकी टीम फॉलोअप करे, तो आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से लीड बाय एग्जांपल होना चाहिए। और हर हफ्ते एक दो लोगों को ऐसा लीजिए जिनको आप पर्सनल मेंटरशिप देंगे, और उनको समझाएंगे, उनको उनके चैलेंजेस को पर्सनली एड्रेस करेंगे, और इस तरीके से उनको आप उनके स्तर से ऊपर उठा सकते हैं। नाउ अगले 30 दिन के लिए जो एक्शन प्लान है वो ये है, डेली एक्शन, वीकली रिफ्लेक्शन। हर रोज आपने मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटीज डिसाइड करनी है। जो प्लान, फॉलोअप्स और इनविटेशन जो मैंने आपको पिछली और 2 स्लाइड्स पहले बताए, उन एक्शंस को डेली लेना है, और फिर वीकली उनके ऊपर चर्चाएं करनी है, उसको उसका रिफ्लेक्शन लेना है, उसका एनालाइज करना है। एंड उसके बाद आइडेंटिटी अपग्रेड करना है, जो मैंने आपको बताया, ये आपके लिए अगले 30 दिन का काम है।
अपने जो आपका इंट्रो है वो आपके पास स्पेसिफिक लाइन में होना चाहिए। और जिन लोगों के पास मेरा नंबर है, दे कैन सेंड इट पर्सनली टू मी। जो लोग फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं, वहां पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं कि आपने अपनी वो आइडेंटिटी लाइन क्या बनाई है, कि आम हिंदी इंग्लिश किसी में भी हो सकता है कि मैं एक लाइफस्टाइल ट्रेनर हूं और किस तरीके से मैं लाइफस्टाइल्स में होने वाले बदलाव को लोगों तक लेके जाता हूं और किस तरीके से उनकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाने में मदद कर सकता हूं। तो इस तरीके से आपने एक लाइन अपने लिए तैयार करनी है। तो अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करना है एंड फेस वन फियर एंड लॉग इट। आपने कोई भी एक कमी जो आपके अंदर है उसको अगले 30 दिन तक हर हफ्ते एक फियर को पकड़ो। ये फियर है मेरा, पब्लिक स्पीकिंग इज माय फियर, इस हफ्ते में इसको ओवरकम करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरा फियर है, एक बंदा पूछता है सामने सामने से सवाल और मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, अगले हफ्ते मुझे इसको ओवरकम करना है। तो इस महीने के अंदर, अगले 30 दिन के अंदर आपके 4 डर जो हैं वो खत्म हो जाने चाहिए। एंड फाइनल 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 टेक अवे, अब ये मीटिंग हम क्लोज करने वाले हैं, उसमें फाइनल टेक अवे एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बिजनेस, योर बिजनेस ग्रो टू द एक्सटेंट दैट यू ग्रो। आपका बिजनेस उतना बड़ा हो सकता है, उतनी ग्रोथ उसके अंदर हो सकती है, उतने लेवल पे ग्रो कर सकता है जितने लेवल पे आप ग्रो करते हैं। तो आपका बिजनेस आपसे बड़ा नहीं हो सकता है। तो अगर आप छोटे हैं आपका बिजनेस छोटा होगा, अगर आप बड़े हैं तो आपका बिजनेस बड़ा होगा। एंड जब हम बड़े और छोटे की बात कर रहे हैं तो आपकी हाइट और आपकी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी नॉलेज की बात कर रहे हैं, आपके प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो अपने आपका स्किल जितने बड़े होंगे, आपकी नॉलेज जितनी अधिक होगी आपके बिजनेस को लेकर, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो दिस इज द टेक अवे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है आपको पूरी मीटिंग में, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। आप बिजनेस उतना ही बढ़ोतरी पे जाता है जितनी बढ़ोतरी पे आप जाते हैं। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो भूल जाइए कि आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपका ग्रो होना बहुत जरूरी है। मेंटली और माइंडसेट के तौर पे ग्रो होना जरूरी है। स्किल्स और कैलिबर के हिसाब से ग्रो होना बहुत जरूरी है। आपकी वर्किंग और लीडरशिप के हिसाब से आपका ग्रो होना बहुत जरूरी है। और जब आप इन पैरामीटर्स पे ग्रो करते हैं तो आपके बिजनेस की ग्रोथ को कोई दुनिया में शक्ति ऐसी नहीं है जो उसको रोक दे। तो प्लीज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और यहाँ पर मैं ये सोचता हूं कि आज की सेशन ने आपको कुछ वैल्यू ऐड की होगी। Recording stopped. अब हम लोग आ चुके हैं